नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मुदगिल स्वागत करती हूँ हिंदी साहित्य की एक और नई कड़ी में। आज हम करेंगे कानों में कंगना कहानी का सारांश। आइए सबसे पहले हम पात्र जान लेते हैं। इस कहानी में जो मुख्य पात्र है वो है किरण, जो कि नायिका है, और नरेंद्र नायक है, खुद लेखक है। लेखक ने नरेंद्र, जो कि इसके लेखक हैं, उन्होंने इसमें बताया है आप बीती। और जो योगेश्वर हैं वो किरण के पिताजी हैं। मोहन नरेंद्र का दोस्त है और किन्नरी इसमें एक पात्र आती है। कानों में कंगना कहानी राधिका रमन प्रसाद द्वारा रचित है। 1913 में इंदु पत्रिका में यह प्रकाशित हुई। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें नरेंद्र किरण से पूछता है कि किरण, तुमने कानों में क्या पहना है? तो किरण कहती है कि कंगना। ऋषिकेश के आसपास एक सुंदर वन में कुटी बनाकर रहते थे। कौन? किरण के पिताजी योगेश्वर। नरेंद्र योगेश्वर के यहाँ अपने पिता की आज्ञा से सारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान लेने, उन्हें पढ़ने के लिए वहाँ गए हुए थे। एक दिन वह किरण को कुछ पढ़ा रहे थे। कौन? योगेश्वर। और नरेंद्र को देखते ही सहसा उठ खड़े हुए। अब क्या होता है कि जो नरेंद्र है वह किरण पर मोहित हो जाता है और ये जो किरण है वह भी उसको पसंद करती है। जो किरण के पिताजी हैं योगेश्वर, वो उनको किरण को एक दिन पढ़ा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। तभी उन्होंने सहसा नरेंद्र को देखा और उन्होंने कहा, लेखक यानी कि नरेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर गदगद स्वर में उन्होंने कहा, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण अब तुम्हारे हवाले है। इतना कहकर उन्होंने किरण का हाथ नरेंद्र के हाथों में रख दिया। अश्रु भरे नैनों के साथ वो वहाँ से चल दिए। अब कहानी में क्या होता है, ये प्रथम अंक है जिसमें किरण और नरेंद्र का विवाह हो जाता है ऋषिकेश में, और वह किरण को लेकर मुरादाबाद जाता है उसके उपरांत। अब क्या होता है, जो नरेंद्र है उसका एक मित्र है। कौन? मोहन। वह एक बार, आइए पहले इसको देखते हैं। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। एक दिन नरेंद्र मोहन के घर गया। वहाँ पर वह एक नाचने वाली को, किसको? किन्नरी से उसकी मुलाकात होती है। उसको देखते ही वह उस पर मोहित हो जाता है। इसी तरह 5 महीने बीत गए। इसी दौरान उसने उस किन्नरी को कई उपहार दिए। किन्नरी पर मोहित हो जाता है, वह गलत संगत में पड़ जाता है, नशे करने लगता है और अपने घर का सभी गहने और सामान इत्यादि उपहार में उसको भेंट करता है। चाहे बनारसी साड़ी हो, मोतियों की मालाएं हो इत्यादि, वह उसको समर्पित करता है। जब उस किन्नरी को देने के लिए कुछ न बचा तो नरेंद्र ने किरण से पूछा कि कोई गहने बचे हैं। अब आगे क्या होता है कि वह धीरे धीरे सारा सामान अपने घर का वह उसको उपहार स्वरूप में जितना भी था वह उसको दे देता है और खुद नशे में लगा रहता है। जब अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता है तो वह वहाँ से भी हताश होकर वापस आ जाता है। किन्नरी तब तक उसको अपने पास आने देती है जब तक वह उपहार लाता है। जिस दिन उसने उपहार नहीं दिया वह वहाँ से निराश होकर चला आया। अब आगे क्या होता है कि किन्नरी के विषय में किरण को पता चल जाता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसको बहुत ही दुख का अनुभव होता है। इसी समय तक किरण के पास 2 कंगन ही बचे थे। उसकी सारी स्मृति जागृत हो गई। अब क्या होता है कि जब अंत में
उसके पास देने के लिए, नरेंद्र के पास देने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो वह घर आकर किरण से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ गहने हैं। तो वह अपना पल्लू हटाकर कहती है कि हाँ मेरे पास है कंगना, कानों में कंगना। उसकी सारी स्मृतियाँ जागृत हो जाती है। वह जब मूर्छित होकर पड़ी थी कि उसमें वायु प्राण कम ही बचे थे, केवल आँखों में थोड़े से प्राण थे, वो भी इसीलिए बचे हुए थे कि उसकी सारी स्मृतियाँ जागृत हो गई थी। इस कहानी में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का भी जिक्र हुआ है, जिसमें एक अंगूठी उनके पास निशानी के तौर पर थी। किरण इस दुनिया से चल बसी। अब क्या होता है कि किरण को इतना सदमा लगता है, इतना दुख होता है कि वह यह सहन नहीं कर पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। किरण की मृत्यु के बाद नरेंद्र आत्मग्लानि से भर जाता है और उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। तो जो नरेंद्र है उसको अपनी गलती का एहसास तब होता है जब उसकी पत्नी, उसका जो प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम था, वह इस दुनिया से चला जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ शेयर करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद।